कहा गया है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सोल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप सभी को शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय से धन्यवाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप में से अभी भी आपने अपने जिन दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं किया है वो जरूर शशांक आईएएस के बारे में इन्फॉर्म करें और उनसे कहें कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। चलिए, सिख साम्राज्य, यहां पर हेडिंग अंग्रेज सिख संघर्ष लिखा हुआ है, लेकिन सिखों के अभ्युदय से हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। तो देखिए, सिखों का जो इतिहास है वह 10 गुरुओं की जीवन गाथा से शुरू होता है। यहां पर मैं आपको लिख दूं सिख इतिहास, और ये आपके लिए सिख इतिहास यह 10 गुरुओं की जीवन गाथा से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपका जो हेडिंग है अंग्रेज सिख संघर्ष, लेकिन यहां पर सिख इतिहास और 10 गुरुओं के जीवन काल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें से आज हम कुछ महत्वपूर्ण गुरुओं के बारे में पर चर्चा करेंगे। सिख धर्म का अभ्युदय अपने समय की तात्कालिक परिस्थितियों की वजह से हुआ, लेकिन इसके जन्मदाता कौन थे वहां से शुरू करते हैं। तो यहां पर जो इतिहास शुरू होता है गुरु नानक से। गुरु नानक कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में जिस तरह से कई सारे धर्म संप्रदायों का उदय हुआ, उन्हीं में से एक सिख संप्रदाय भी था। गुरु नानक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बनते हैं, पहले उसको पॉइंट आउट कर लूं और फिर इसके बाद हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो जन्म आप लोग पॉइंट आउट करिएगा 1469 में हुआ, 1469 ईस्वी में, और आगे चल करके कब तक जीवन काल रहा इनका, 1539 तक। जन्म स्थान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जन्म स्थान है तलवंडी। ये कहां पड़ता है भाई, पाकिस्तान में। तो तलवंडी पाकिस्तान में। अगर इनके मृत्यु की हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि अन्य परीक्षाओं में। मृत्यु करतारपुर, इसको डेरा बाबा के नाम से भी जानते हैं, डेरा बाबा। पिता की अगर हम इनकी बात करें तो इनके पिता का नाम कालू जी, और अगर पिता की बात करते हैं तो माता के नाम का भी चर्चा कर लेना जरूरी है, माता तृप्ता। परीक्षा में पूछा गया है तो पत्नी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी सुलक्षणी। जाति, एक बार प्रश्न पूछा था कि किस जाति के थे, तो यहां पर आप देखेंगे जाति इनकी खत्री जाति होती है, खत्री जाति। इनको एक उपाधि मिली थी, उसको भी जरा आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और इस उपाधि को मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर याद करेंगे, हजरत रबुल मजीज। इनको हजरत रबुल मजीज भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ और इनकी मृत्यु करतारपुर डेरा बाबा 1539 में हुआ। इनके पिता कालू जी और माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी और जात खत्री के रूप में इनकी पहचान हुई। और इतिहास में इनकी उपाधि की अगर हम बात की जाए तो हजरत रबुल मजीज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इन्होंने एक पंथ चलाया था। इन्होंने जिस धर्म की नींव डाली, जिस पंथ की नींव डाली, उसे सिख धर्म के रूप में जाना जाता है। और इनका जो पंथ था वह इनके नाम पर रहा, उसे नानक पंथ कहते हैं, नानक पंथ। और इनके द्वारा चलाया गया धर्म सिख धर्म है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। आप लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग लंगर में भोजन किए हैं? बहुत सारे लोग होंगे। तैयारी के दौरान अधिकांश विद्यार्थी इस प्रकार के
क्रियाकलापों को अक्सर करते रहते हैं क्योंकि वो भ्रमणशील होते हैं और जैसे स्थिति बनती है तो जरूर वो जो है लंगर का आनंद लेते हैं। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है नानक देव ने की थी, लेकिन इसको स्थायी नहीं बनाया। इसकी शुरुआत इन्होंने की लंगर व्यवस्था की। तो यहां पर कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो नानक देव ने की, लेकिन लंगर व्यवस्था को नियमित इन्होंने नहीं किया। लंगर व्यवस्था को नियमित करेंगे गुरु अंगद। इस बात को ध्यान रखना। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? गुरु नानक देव ने। और लंगर व्यवस्था को नियमित किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने किया था। खैर, अभी हम गुरु अंगद पर बात करेंगे। गुरु नानक के बारे में एक दो बातें और हैं। इनके एक शिष्य थे, शिष्य जिनका नाम था लहना। लहना, ठीक है। तो ये जो लहना है यही अंगद के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। और एक बार प्रश्न आया कि गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो आप देखेंगे, अगर ये जो समय आप देख पा रहे हैं कि 1469 से लेकर के 1539, तो उसमें दिल्ली सल्तनत में बीच में अगर आप बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। तो गुरु नानक से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। क्या बनेगा? नानक पंथ इन्होंने चलाया, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, और इसके बाद इनकी उपाधि हजरत रबुल मजीज। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम लोग एंग्लो सिख वॉर की बात करने वाले थे, लेकिन इस पृष्ठभूमि को भी जान लेना जरूरी है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रम परंपरा में आपने देखा कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली और तकरीबन कुल 10 सिख गुरु हुए। कितने सिख गुरु हुए? टोटल 10 सिख गुरु हुए, जिनमें से पहले सिख गुरु गुरु नानक थे। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शशांक IAS का एंड्रॉइड ऐप और ज्वाइन करें शशांक IAS।